एक अद्भुत सिद्धांत, अद्भुत ज्ञान है जो विश्व के और मजहबों में, पंथों में मिलना संभव ही नहीं है। उसमें सृष्टि का मूल ईश्वर है, सृष्टि का उपादान ईश्वर है, सृष्टि का निमित्त ईश्वर है। दूसरे मत, पंथ, मजहब किसी पैगंबर के, किसी ईश्वर के पुत्र के, किसी आचार्य के स्थापित किए हुए, लेकिन भारतीय संस्कृति का ये वैदिक धर्म, सनातन धर्म किसी ईश्वर के बेटे का, पीर का, पैगंबर का, आचार्य का स्थापित किया हुआ नहीं है। इसमें सनातन सत्य और सभी के हित की बात की प्रधानता है। ये सनातन धर्म का ईश्वर दुनिया बनाकर साथ में अरस पर बैठ गया है, ऐसा नहीं है। इस सनातन संस्कृति का ईश्वर का बयान आता है कि जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जाने। जड़ और चेतन सब में वो रम रहा है, रोम रोम में वह परमात्मा है। जैसे शक्कर का खिलौना, अब उस शक्कर का खिलौना का हाथ भी शक्कर है तो पैर भी शक्कर है, सिर भी शक्कर है तो पेट भी शक्कर है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की चार अवस्था कही गई। एक अवस्था घन सुषुप्ति, जैसे थका व्यक्ति और निद्रा का कुछ निद्रा लाने का कुछ विशेष खुराक खाकर सो गया हो तो बोले वो सोया है गहरी नींद में, उसको घन सुषुप्ति बोलते शास्त्र में। तो परब्रह्म परमात्मा की एक अवस्था घन सुषुप्ति है जो पहाड़ों में, पत्थरों में, शिलाओं में पाई जाती है। वो चेतन तो है लेकिन घन सुषुप्ति पड़ी उस चेतन की। दूसरी है क्षीण सुषुप्ति, जैसे पेड़ पौधे, उनको दुख सुख का एहसास होता है जैसा आप छिछरी निद्रा में और मच्छर ने भूं भूं कर लिया अथवा किसी ने शोर कर लिया अथवा आपका कोई शरीर को कीड़ी मकोड़ा ने या मच्छर ने डंक मार दिया कर लिया, कोई ज़्यादा उसका दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन हल्का सा एहसास। तो इन पेड़ पौधे में परमात्मा सत्ता क्षीण सुषुप्ति में है। मनुष्य, देवता और प्राणियों में परमात्मा सत्ता स्वप्न दशा में है। जैसे स्वप्न देख रहे हैं, अनेक प्रकार की अवस्थाएं बदलती जाती है स्वप्ने में, ऐसे ही जीव प्राणी में वो परमात्मा सत्ता स्वप्ने अवस्था में। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकार। बचपन का स्वप्न बीत गया, किशोर अवस्था का स्वप्न बीत गया। आज शनिवार है सितंबर मास का, अगले साल के सितंबर के 4-5 शनिवार बीत गए, उसके दुख भी थे, सुख भी थे, लेकिन अभी याद भी नहीं है। न दुख देने वालों की याद है, न सुख के प्रसंग याद है, स्वप्न में बीत गए। हम स्वप्न अवस्था में हमारी चेतना जी रही है। सत्संग के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा आपकी चेतना सात्विक सजाग हो तो जागृत अवस्था में आएगी।
जैसे वासुकी की, भगवान नारायण की, भगवान बुद्ध की, भगवान कबीर की और भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की जागृत अवस्था, ऐसे आपके सच्चिदानंद स्वभाव की जागृत अवस्था है। तो यह भी हम स्वप्न देख रहे हैं कि मैं एक साधु हूँ, 20 साल से साधना करता हूँ, 25 साल से करता हूँ, लेकिन ये 20 साल 25 साल एक स्वप्न देख रहे हैं। वास्तव में आप साधु भी नहीं है, आप गृहस्थी भी नहीं है, आप माई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, एक प्रकार का आप स्वप्न देख रहे हैं। एक बार कबीर जी सुबह सुबह खूब रोए। भक्त गए थे दर्शन को और कबीर जी रो रहे। भक्त चुप कराए और कबीर और रोए। महाराज आखिर क्या बात है, आपका दुख का कारण क्या है? बोले दुख का कारण एक ही है, रात को मैं स्वप्न में चिड़िया बन गया था, चिड़िया बन गया था। तो बोले महाराज इसमें क्या रोते हो? बोले पता नहीं कि वो चिड़िया कबीर है कि कबीर चिड़िया है, दोनों में से सच्चा कौन? महापुरुष न जाने कैसे कैसी लीला करके उपदेश देते। मैं चिड़िया बन गया था स्वप्न में। अब वो चिड़िया कबीर है कि कबीर चिड़िया है? अगर कहते हो कि वो चिड़िया झूठी और कबीर सच्चा है, तो जब हम चिड़िया बने थे तब कबीर नहीं था, और अब हम कबीर की स्मृति में आए हैं तो चिड़िया तो नहीं है, लेकिन चिड़िया की स्मृति अभी भी है। जब चिड़िया बने थे तब कबीर की स्मृति नहीं थी, लेकिन कबीर है तो चिड़िया भी याद है अभी। अब दोनों में हम कौन है? तो जैसे वो स्वप्न था ऐसे ये भी स्वप्न है। इस बात को समझाने के लिए कबीर जी ने ये लीला की थी। शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। ये जगत स्वप्ने जैसा है, तो उससे जागृत अवस्था है, इसीलिए जप है, इसीलिए गुरु दीक्षा है, इसीलिए साधन है और मांत्रिक शक्ति का सत उपयोग है। मंत्र आपको आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है। मंत्र आपको सूक्ष्म जगत के साथ जोड़ता है, और मंत्र में अगर श्रद्धा दृढ़ हो, उद्देश्य के अनुसार मंत्र हो, और मंत्र जपने में पहले वैखरी, जैसे मैं बोलता हूँ आप सुनते, हरिओम हरिओम राम राम, जो भी मंत्र, इसको बोलते वैखरी जाप। पहले वैखरी जाप कर दिया थोड़ी देर, फिर होठ चलते रहे, कोई सुने नहीं, आपका जप चल रहा है माला से या होठों से। ये मध्यमा है। वैखरी से मध्यमा का प्रभाव 10 गुना हो। फिर होठ भी नहीं चले और हृदय में चल रहा है, अभ्यास बढ़ गया तो उसको पश्चंती बोलते। और समय बढ़ने के बाद जैसे भूरी बाई, फूली बाई, मीरा बाई, रहीदास, गौरांग, सहजो बाई मंत्र की परा साधना में पहुंच गए, परमात्मा तत्व का जागरण हो गया। जैन धर्म में हो गए राजचंद्र। जो जैनी लोग हैं हाथ ऊपर करना। हाँ, राजचंद्र का नाम जैनी भाई जानते। श्रीमद राजचंद्र ने कहा, देह छता जैनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। देह होते हुए भी अपने को देह नहीं जानते मानते, अपने को देहातीत आत्मा जानते, ऐसे ज्ञानी को अनगिने प्रणाम है। जैन धर्म का गुरु मंत्र ही ऐसा है, नमो अरिहंता नाम। जो अरिहंत हो गए उन सब महापुरुष को नमो सिद्धा नाम, जो सिद्ध पुरुष और जो अभी चल रहे हैं ईश्वर के तरफ, उन सभी को नमस्कार है। अर्थात ये जागरूक होने की अवस्था है।
मंत्र साधना की सफलता में एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरे को इतना जप तो करना ही है, मेरे को इसी जीवन में भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत माधुर्य पाना है। दूसरा अडिग आस्था। तीसरा थोड़ा समय एकांत में जप के बाद ध्यान में। चौथी बात थोड़ा समय जन संपर्क से रहित होकर साधना में गुजारे तो साधना में 4 चांद लगते। पांचवी बात, जप की सिद्धि करने वाले को कभी कभार उपवास करना चाहिए। जैसे पर्युषण में उपवास करते, एकादशी का उपवास होता है। ये उपवास तन की शुद्धि, मन की शुद्धि करते और मांत्रिक शक्ति को ओज में मदद करते विकसित होने में। अति उपवास नहीं, लेकिन कभी उपवास का सहारा भी लेना चाहिए। पांचवी बात, सात्विक भोजन। ऐरे गहरे किताब ना पढ़े और ऐरे गहरे चलचित्र फिल्में ना देखे। श्रृंगार और विलासिता से अपने को बचाए और अनुष्ठान और जप के दिनों में नीच कर्मों का त्याग तो सदा करना चाहिए, लेकिन साधन भजन के दिनों में नीच कर्मों का त्याग और धरती पर शयन का थोड़ा अभ्यास। कटु भाषण न बोले और चित्त को खिन्न होने से बचाए। मौन का अभ्यास और सतत जप के अर्थ, जप मंत्र के अर्थ में मन लगाए। मन में आवेग और विकार आ जाए नौवीं बात तो तुरंत मंत्र का आश्रय लेकर, गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं, मैत्री, अपने से बड़े हों धर्म में कर्म में उनसे मैत्री करें, अपने से छोटे हों तो उनसे करुणा भरा व्यवहार करें, दया भरा, मैत्री, करुणा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें दोष न निकाले, उनको प्रोत्साहित करे, भाई हम तो नहीं कर सकते, आपको धन्यवाद, हम तो ये शुभ कर्म में भागीदार नहीं हो सके, लेकिन आपको शाबाश है, धन्यवाद है, अनुमोदित कर दे। और जो निपट निराले हैं, जो आपकी बात का कीमत ही नहीं करते और अपना व्यसन और अपनी दुराचरण की रीत छोड़ते नहीं, ऐसे लोगों से न दोस्ती न दुश्मनी, उपेक्षा। संसारी जीवन में अगर झंझट रहित जीवन जीना है तो ये 4 बातें, किसी भी धर्म को मानते हो लेकिन ये 4 बातें कल्याण करेगी। मैत्री, जो अपनी और दूसरों की भलाई के काम करते और भगवान में मन लगाते, चाहे जिस भगवान को मानते, उनसे मैत्री भरा व्यवहार करो। करुणा, जो आपसे छोटे हैं उनसे करुणा भरा व्यवहार। जो सत्कर्म करते हैं उनका अनुमोदन कर लो, और जो निपट निराले हैं उनसे उपेक्षा करो। वो आपके लिए धरती पे है ही नहीं, पैदा ही नहीं। तो आपको साधन भजन का समय मिलेगा और चित्त फालतू बेकार के झंझटों से बचा रहेगा। अपने जीवन में निष्प्रियता और तन्मयता लाकर जो मंत्र साधना करते हैं उनके मंत्र की सिद्धि होती है। चरणदास महाराज हो गए, उनकी शिष्याएं हो गई सहजोबाई राजस्थान की। अलवर के तरफ चरणदास जी महाराज के बहुत सारे शिष्य यहाँ भी होंगे। सहजोबाई ने उनकी खूब कृपा बचाई। सहजोबाई ने गाया है, हरि तजी डारूं गुरु न तजू। और चरणदास ने कहा, चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतलिया। जगत को देखने की जो मेरी निगाहें थी वो बदल गई। जो इस जगत को मैं सच्चा मानता था, अब गुरु की कृपा से स्वप्न के जैसा दिखता है। शुकदेव जी महाराज के ज्ञान से मेरी नज़र बदल गई। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। जो बीत गया उसका बार बार चिंतन ना करो, शोक ना करो। बीता हुआ मुर्दा होता है, भूतकाल होता है। भूत का चिंतन करके शोक न करो, भविष्य का चिंतन करके भयभीत मत हो, और वर्तमान में आसक्ति के दलदल में ना गिरो।
इस स्वप्न को गुजरने दो। शिव जी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भजन का मतलब क्या? रसनम लक्षणम भजनम। भजन किसको बोलते हैं? राग रगिनी को माला घुमाने को भजन बोलते हैं? नहीं। आप झाड़ू बुहारी भी करते ईश्वर के निमित्त तो भजन है। आप ईश्वर के लिए रोते हैं तो भी भजन है। ईश्वर की कथा सुनते तो भी भजन है। और ईश्वर के नाम का जप करते तो भी भजन है। जिससे बिना विषय विकार का रस उत्पन्न होता है वह भजन है। भगवान रस स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। जो आप चाहते हैं उस वस्तु की प्राप्ति का नाम है भगवान। तो महाराज हम भगवान नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं कि हाँ बस उसी का नाम भगवान। हम शांति चाहते हैं, उसी का नाम भगवान। महाराज हम अपना धंधा अच्छा चले वो चाहते हैं, झूठी बात है। छोरे की शादी चाहते हैं, झूठी बात है। छोरे की शादी से भी आप सुख चाहते हैं, झंझट से पार सुख हो जाए, ये काम पूरा हो जाए, शांति चाहते। प्रमोशन चाहते, प्रमोशन से भी आप सुख चाहते। प्रमोशन नहीं चाहते, सुख चाहते। शत्रु की टांग टूट जाए ऐसा चाहते नहीं, वो दुख दे रहा है शत्रु, इसलिए टांग तोड़कर सुख चाहते। जो सच्चा सुख है उसका नाम है भगवान। मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। अरे भजन करे, ये भजन का नाम सुनकर कुछ आजकल के चंचल लोग घबरा जाते कि क्या पता भजन करे तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये छोड़ना वो छोड़ना नहीं है। अपितु जो चीज़ें आपको असली सुख से दूर ले जाती है उनकी आसक्ति छोड़कर उसका सदुपयोग करना है। बेवकूफ़ी छोड़ना पड़ता है, अहंकार छोड़ना पड़ता है, आसक्ति छोड़ना पड़ता है। दुख के कंटी के लिए वृक्ष जिससे पैदा हो ऐसे संस्कारों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे संस्कार कोई छूमंतर नहीं छोड़ना। इसलिए अच्छे संस्कार भरते जाओ तो हल्के संस्कार मिटते जाए।